6000 मत्स्य 6000 एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो सारी दुनिया में इस समय एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स जो ओशनिक क्रस्ट पर मिलते हैं काफी डीप, एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. So that is the purpose, and this is not only India that is trying to do this. दुनिया का हर देश रेयर अर्थ मिनरल्स और जो भी समंदर में मिनरल वेल्थ छुपी हुई है उसको एक्सप्लोर करने और उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है. So now we are going to read the important features of number 1 समुद्रयान and समुद्रयान से ही जुड़ा हुआ मत्स्य 6000, and ये दोनों overall they are part of the deep ocean mission. Which mission? Deep ocean mission, right? All right, so let's read this. So it is India's manned deep ocean mission and vision for deep sea mineral exploration. तो ये objective है mineral exploration. It is a project under the overall deep ocean mission aimed at developing a self-propelled manned submersible to carry 3 human beings to a water depth of 6000 meters. That is why 6000 meters से नाम आता है मत्स्य 6000. This is not 600, this is 6000. ठीक है जी. In the ocean with a suite of scientific sensors. So जैसे चंद्रयान, मंगलयान ये सब जाते हैं बहुत सारे पेलोड्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, वैसे ही ये समुद्रयान और मत्स्य 6000 ये भी जाएगा बहुत सारे साइंटिफिक सेंसर्स इंस्ट्रूमेंट्स लेकर टू डू अ लॉट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. नंबर 1. लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या बताया आपको? इट इज मिनरल एक्सप्लोरेशन. दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव. So under this mission, which mission? Samudrayan mission, Matsya 6000 manned submersible design has been completed और Feb महीने में, Feb of 2025 इसके पानी में टेस्ट्स भी शुरू हो चुके हैं. Some of the tests they have been successful, already they are going on. So Matsya 6000, what is this submersible vehicle set to transport how many? 3 Indians into the deep sea in 2026. इसके वेट टेस्ट्स यानी पानी में टेस्ट शुरू हो चुके हैं, राइट? हाँ, एक पुरानी वीडियो भी चैनल के ऊपर समुद्रयान मिशन के बारे में है अलग से. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज स्पेस के मिशन होते हैं काफी, लेकिन ऐसा डीप सी मिशन बहुत ही रेयर है. And India is also undertaking this mission, so it becomes very important. It is a unique science and tech mission, right? Now it has been designed and developed by NIOT. This is National Institute of Ocean Technology, Chennai. ये डिजाइन कर रहा है, यही टेस्ट कर रहा है. इस सबमर्सिबल में जिसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 will be equipped with high-end instruments, oceanographic sensors and equipment essential for performing exploration of what? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है. इसके ऊपर पूरे के पूरे इंडिविजुअल फुल फ्लेज्ड आर्टिकल्स आते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की डिस्कशन के ऊपर. इकोनॉमी के लिए आने वाले सालों में दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस द कंट्रीज हु आर नॉट गोइंग टू हैव दीज मिनरल्स, they will be dependent for these minerals on other countries, and ऐसे ही minerals को फिर हम critical minerals भी बोल देते हैं, and there is a separate critical minerals mission as well. इसके अलावा निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड और भी बहुत सारे अंडर सी मिनरल्स जो हैं वो हम निकालेंगे. मत्स्य 6000 12 घंटे की एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, यानी 12 घंटे पानी में रहेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में. अगर कुछ खराब हो जाए with the people who are going to go down, something goes wrong, तो 96 आवर्स तक ये सस्टेन कर सकता है, ह्यूमन सेफ्टी प्रोवाइड करेगा. ठीक है जी. नाउ ग्लोबली there is a lot of activity that is going on, as I told you, among different countries to explore the rare earth minerals. तो उसी होड़ में इंडिया भी है.
कि कहीं हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट ना हो जाए दूसरे देशों के ऊपर. सो इफ यू डोंट हैव फ्रीडम, if you are dependent on other countries, that can also compromise your national security. ठीक है जी, इज फाइन.